सिय बोलाई प्रणाम करावा। सिय बोलाई प्रणाम करावा। आशीष दीन सखी हरसानी निज समाज ले गई सयानी। नमस्तुभ्यं जमदग्ने। विश्वामित्र आप दोनों परशुराम भगवान का प्रणाम करो। तो बहुरी विलोक विदेह सन कहो का है अति भीर। पूछत जान अजान जिन व्याप्यो को पुसरी। अयोध्या के ये बताओ कि आज तेरे दरबार में इतनी भीड़ भाड़ क्यों है? भगवान आपको तो पता ही होगा कि मैंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर ठाना था कि जो राजा इस धनुष को तोड़ देगा उसके साथ सीता का विवाह कर दूंगा। अरे स्वयंवर तुमने ठाना वो तो ठीक था, हमारा लेकिन जो शिव जी के धनुष पे आपने प्रतिज्ञा की ये गलत है। सुनत बचन फिर अनत निहारे देखे चाप खंड महिडारे। ऋषि बोले बचन कठोरा कहो जड़ जनक धनुष के तोरा। अरे मूर्ख जनक, बता इस धन को किसने तोड़ा है? बेग दिखाओ मूढ़न तयाजू उल्टा मह जहल तो राजू। मुझे तुरंत उस राजा को दिखा जिसने इस धनुष को तोड़ा है, वरना तेरा जहां तक राज होगा वहां तक मैं पृथ्वी पलट दूंगा। सब के लोग सब जान जान की भीरु हृदय नहरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा होई क्यों एक दास तुम्हारा। हे नाथ, आज के फिर जंगल को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही है। अरे आया दास होगा? आया सुकाह कहिए किन मोही सुन रिसाई बोले मुन को ही। क्या मुझसे क्यों नहीं कहते गुरुदेव? सेवक सोग करे सेवकाई हरि करने कर करिए लड़ाई। अरे बच्चे, सेवक तो वो होता है जो सेवा का काम करे, वो सेवक नहीं होता है जो लड़ाई का काम करे। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा सहस बाहु समसोरि पुनोरा। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा न तुम्हारे जय है सब राजा। इसलिए मैं बार बार, अरे जनक, मैं बार बार कह रहा हूं कि उस दुष्ट को मेरे सामने दिखा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परसुधर ही अपमाने। बहुधन ही तोरी लड़काई कबहु न श्री श्री गोसाई। हमने लड़कपन में बहुत सी धनुया तोड़ दी, तब तो आपने ऐसा क्रोध नहीं किया था। यह धन पर ममता के हेतु सुन रिसाई कह भृग कुल के तू। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है प्रभु? रे नृप बालक काल बस बोलत कोहि न संभार। धनु ही सब त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। बालक,
धनुष को धनुइयों में जोड़ लिया है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समान। हे देव, हमारे दान में तो सभी धनुइया एक समान है। काछत लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि और क्या लाभ? फिर रामचंद्र जी ने तो इसे नया धनुष समझा था। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, मुनि बिनु काज करी कतरोसु। फिर तो यह धनुष छूटे ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। तो बोले चितई परसु की ओरा, रे सब सुनहि सुभाव मोरा। क्या तुमने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है? बालक बोले बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जन जड़ जान मोही। मैं तो तुम्हें बच्चा समझकर छोड़ रहा हूँ, तुम मुझे लीलाधर मुनि ही जानते हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल। और सुनो बच्चे, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महिदेवन दी। रे बच्चे, इस पृथ्वी को मैंने वीरों से विहीन करके कई बार मैंने दान दे दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोक महीप कुमारा। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोक महीप कुमारा। अरे बच्चे, तू मेरी स्वभाव को नहीं जानता है। मेरे तरफ एक बार जरा गौर करके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या हूँ। मातु पिता ही जन सोच बस, करसि महेश किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम्हारे माता पिता पे तरस आ रहा है। उन्होंने अपने घर में तुम्हें पाला, इसके बाद सेवा बर्दाश्त करके इतना बड़ा किया। मुझे उनकी चिंता है, तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभट मानी। अहो मुनीश्वर, आप अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूक पहाड़ू। बार बार मुझे फरसा दिखा करके फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुमार बतिया को राही, जे तरजनी देख मर जाही। यहाँ पर कोई कुमरे की बतिया नहीं है जो आपकी उंगली दिखाने से मुरझा जाए। भृग सुत समुझ जले बिलोकी, जो कछु कहो सहार सिरो की। मैं आपको विध्वंस से समझकर आप जो कुछ कहते हैं मैं उसे निस्रोक कर सह लेता हूँ। सुर महिसुर हरिजन रुगाई, हमरे कुलीन पर न सुराई। देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त और गौ हमारे कुल में इन पर दीनता नहीं दिखाते। बंधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। क्योंकि इनको मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने से अपकीर्ति होती है। कोट कुल संबचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनवान कुठारा। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आपका व्यर्थ ही धारण करना है। जो बिलोकी अनुचित कहो, क्षमहु महामुन धीर। सुन सरस मृग वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। ऐसा जानकर मैंने कुछ अगर जो अनुचित वचन कहे हो तो हे प्रभु उसे रिस रोक कर क्षमा कीजिए। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घाल। अरे मुनिराज सुनो, मेरा दोष अब मत देना, ये वध करने योग्य बालक है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधय शंकु। हे मुनीश्वर, बच्चों पर इतना क्रोध नहीं किया जाता। ये
बर्रे और बालक एक ही स्वभाव के होते हैं, इन पर दोष नहीं लगाया जाता है ज्यादा। काल कवल होई है छन माही, कहो पुकार खोरी मोहिना है। हे विश्वामित्र महाराज, ये अभी काल के काल में चला जाएगा, बाद में मेरा दोष मत देना। तुम हट कहो जो चाहो बारा, कहे प्रताप बल रोष हमारा। और यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे मेरे जीवन परिचय के बारे में आप इसे बता दीजिए। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर न पारा। श्रीमान जी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, इसलिए मीठे गन्ने को कोल्हू में फेरा जाता है। अरे दुष्ट, भैया ने ज्ञान सिखाएगा। भैया ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोट ठहराया है। अच्छा अपराधी हमेशा ही हमने ही चहल निचोड़ा है। अब जो कुछ करना हो करो, सूद धनुष हमें ने तोड़ा है। सूर समर कर नहीं करहे, कहे न जना वही आप। विद्यमान रन पाए रे पो, कायर कथा है प्रताप। अब जन देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। अरे जनता जनार्दन, मेरा दोष अब मत देना, ये बालक वध करने योग्य है। श्री महाराज, हम तो बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। बाल बिलोक बहुत मैं बाचा, अब यह हमारा निहार भाषाचा। मैंने इसको बच्चा समझ करके अभी तक बहुत बर्दाश्त किया इसके बचनों को, लेकिन अब तो ये बिल्कुल वध करने योग्य है। कौशिक कहा क्षमे अपराधु, बाल दोष गुण गण न साधु। मुनीश्वर, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। इसको बालक जानकर इस पर कृपा कीजिए। इस पर ज्यादा गुस्सा करना ठीक नहीं होता। खर कुठार मैं करुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। और इसमें गुरु की कृपा की छीण हो जाती है। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील अरे मुनिराज, मैं केवल तुम्हारे ही शील से इसे छोड़ रहा हूँ, अन्यथा ये बार बार उत्तर दे रहा है। इसको तो बगैर वध किए मैं नहीं छोड़ता। नत यह काट कुठार कठोरे, गुरहि उरि न होते श्रम थोरे। और इसे वध करके मैं अपने गुरु जी के ऋण को उद्धार हो जाता। गाद सून कह हृदय हसी, मुनि हरियर सूझ। अय मैं खाड़ नौख मैं, अजहु न बूझ। कहो लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। हे मुनि, आपके शील को पूरे संसार में कौन नहीं जानता। माता पिता ऋण भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। माता पिता से तो आप ऋण हो चुके हैं, और गुरु की चिंता है तो उसे भी चिंता दो। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। वो हमारे माथे पर कर्ज की तरह कड़ा है, और दिन भी बहुत हो गए, ब्याज भी पड़ गया होगा। अब आनी बेहरिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। अभी आप किसी महाजन को बुला लीजिए, मैं कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगबर परसु दिखाओ मोही, विप्र विचार बचन पद्रोही। श्री महाराज, हम तो बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। और चित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखन नवारे। लखन उतर होत सरिस,
भृगुबर को किसानु बढ़त देख जल संबचन बोले रघुकुल भानु नाथ करहु बालक पर छोहू सूध दूध मुख करियन कोहू। नाथ बालक पर कृपा कीजिए, वो सीधा और दूधमुंह बालक है। आप लोग 5 मिनट समय दीजिए, बैठ जाइए, बैठ जय जाइए, प्रभु आप लोग बैठ जाइए। अजाना ये कथा छोड़ करके जाना उचित नहीं है, आप लोग बैठ जाइए, 5 मिनट समय दीजिए, अभी खत्म हो जाएगा, बैठ जाइए आप लोग। जय पाए प्रभु प्रभाव कछु जाना तो की बराबर करत आना। यदि आपके प्रभाव को जानता तो क्या आपकी बराबरी करता। जो लड़का कछु वचगर करही गुरु पितमात मोद मन भरही। यदि बालक कोई सफलता भी करता है तो उसके गुरु और माता पिता आनंदमय हो जाते हैं। करिए कृपा शिशु सेवक जानी तुम सब शील धीर मुनि ज्ञानी। अतः छोटा बालक और अपना सेवक जान पर कृपा कीजिए। तो राम वचन सुन कछु को जुड़ाने कहे कहो कछु लखन बहुर मुस्काने। हसत देख नख शिखर से व्यापी राम तोर भ्राता बड़ पापी। अरे राम, तुम बता रहे हो कि बच्चे को माफ कर दो। देख तेरा भाई कैसा मुस्कुरा रहा है मुझे देख करके। गौर शरीर श्याम मन माही कालकूट मुख पय मुख नाही। अरे राम, ये शरीर का गोरा कैसे हो गया? इसके दिल के अंदर तो विष का घड़ा भरा हुआ है। सहज टेढ़े अनुहरई न तोही नीचु नीचु सम देख न मोही। ये देखिए, तुम इतनी सील बान बात करते हो और इसको देखिए बिल्कुल निडर होकर के मेरा अपमान कर रहा है। लखन कहो हस सुनो मूल क्रोध पाप कर मूल जह बस जनन चित करहि चरहि विश्व प्रतिकूल। सर, क्रोध पाप का मूल होता है, इसलिए क्रोध को त्याग कीजिए। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया परिहर को पुकरिए अब दाया। मैं तो आपका मुंचर हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। टूट चाप नहीं जुरहि जुराने बैठी हुई है पाए पिराने। अब ये धनुष टूटा हुआ तो हम नहीं जोड़ सकता, आप बैठ जाइए यहाँ पर, आपका पैर दुखने लगा होगा। और जो अति प्रिय तो करिए उपाई जोरिए को बड़ गुनी बुलाई। आप इतनी ही व्यवस्था करते हैं तो मैं इसे कोई बड़ा गुनी बुलाकर जुलवा देता हूँ। बोलत लख नहीं जनक डराही मस्त करहु अनुचित भल नाही। थर थर कापे पूर्ण नारी छोट कुमार खोट बड़ भारी। तो बोले राम ही दे निहोरा बचऊ विचार बंधु लघु तोरा। हे राम, मैं तेरे ही सुभाव से तुम्हारे इस छोटे भाई को बख्श देता हूँ। मन मलिन तनु सुंदर कैसे विष रस भरा कनक घट जैसे। हे राम सुनो, मन मलिन तन सुंदर कैसे? शरीर देखो कितना गोरा है और इसके हृदय को झांक करके देखो क्या है इसके हृदय के अंदर। जैसे काले विष से घड़ा भरा हुआ रखा है इसके दिल के अंदर। सोन लक्ष्मण बिहसे बहुरी नैन तरे रे राम गुरु समीप गए न सकुच परिहर मानी माम। अति विनीत मृदु शीतल बानी बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना बालक बचन करिए नहीं काना। नाथ, बालक के वचन पे कान न कीजिए। बर्रे बालक एक सुभाऊ इन्हें न संत विदु सहिताऊ। बर्रे और तो बालक एक समान होते हैं, इन्हें तो संत भी नहीं दोष देते हैं। तहना ही कछु काज बिगाड़ा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। फिर इन्होंने तो आपका कोई काज नहीं बिगाड़ा, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा को पुबधु बधब गोसाई
मोह पर करिए दास की नाई। कृपा क्रोध और बंधन समाइए, जो कुछ भी करना हो आप मुझ भी कीजिए, मैं तो आपका दास हूँ। कहिए बेग जही विधि सुजाई, मुनि नायक सोई करो पाई। बताइए किस प्रकार से आपका क्रोध दूर होगा। कहा मुनि राम जाय ऋषि कैसे, अजहु अनुज तव चितवन से। राम, मेरा गुस्सा क्रोध, मेरा क्रोध कैसे जाएगा? तुम पहले अपने भाई के तरफ निहार करके देखो, फिर मुझसे कहना कुछ।